देता हूँ, तुझको मुबारक मुझसे मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझसे मैं देता हूँ। थैंक यू जीसस। आइए हम एक दो गीत और गाएं, प्रभु की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। भजन में हम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा कि चलो प्रभु के घर को चले, तो मेरा दिल आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। ये गीत हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। अब मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। कर मैं नाचते हुए और आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए और आनंद से, मेरा मन लगा, मेरा मन लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, झूमने लगा। आनंद के साथ झूम झूम कर मैं नाचते हुए और आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए और आनंद से, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। और मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूछूं उसे, कब
जाकर मैं देखूं से, कब जाकर मैं पूछूं से। मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन। बोल के तारों अब जागो तो, है वीणा के तारों अब बोलने लगो, है बोल के तारों अब जागो तो, है वीणा के तारों अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति द्वारा, मात्र तेरी आत्मा शक्ति के द्वारा। ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति द्वारा, मात्र तेरी आत्मा शक्ति के द्वारा। ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति द्वारा, मात्र तेरी आत्मा शक्ति के द्वारा। ओ ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति द्वारा, मात्र तेरी आत्मा शक्ति के द्वारा। ओ जय जयकार ललकारे, हालेलुया गाए, नाम यीशु का इल्जाम रोशन कर जाए। हमें जय जयकार ललकारे, हालेलुया गाए, नाम यीशु का इल्जाम रोशन कर जाए। ओ प्रत्येक के दिन की पहली वर्षा जैसे, परम पिता तू अंतिम वर्षा में। प्रत्येक उसके दिन की पहली वर्षा जैसे, परम पिता तू अंतिम वर्षा भेज। हमें अंतिम वर्षा भेज कर, मालिक दया डालकर, संतों द्वारा तेरा काम तो पूरा कर। हमें अंतिम वर्षा भेज कर, मालिक दया डालकर, संतों द्वारा तेरा काम तो पूरा कर। ओ प्रत्येक के दिन की पहली वर्षा जैसे, परम पिता तू अंतिम वर्षा भेज। प्रत्येक के दिन की पहली वर्षा जैसे, परम पिता तू अंतिम वर्षा भेज। आमेन। घुटनों तक भी नाही, कमर तक भी नाही, जीवन जल का सोता मुझसे बहा दे। घुटनों तक भी नाही, कमर तक भी नाही, जीवन जल का सोता मुझसे बहा दे। हमें तेरे बिना पारना जाए जैसे झरना, बढ़ते जाए बहाव मेरे जीवन में। हमें तेरे बिना पारना जाए जैसे झरना, बढ़ते जाए बहाव। के
वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा वे पेंटेकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा भेज आमेन अंतिम वर्षा भेज कर बालिकाएं हटाकर संतों द्वारा तेरा काम को पूरा कर आमेन अंतिम वर्षा भेज कर बालिकाएं हटाकर संतों द्वारा तेरा चलते हुए सारे जीवा जिंदे चलने लगे आत्मा जीवन जरिए चलते हुए सारे जीवा जिंदे चलने लगे आत्मा जीवन जरिए ओ नए वरदान देखकर आत्मा से भरपूर कर चमत्कारी कार्य तेरे नाम से प्रकट कर हमें नए वरदान देखकर आत्मा से भरपूर कर चमत्कारी कार्य तेरे नाम से प्रकट कर ओ पेंटेकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा वे पेंटेकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा वे आमेन अंतिम वर्षा भेज कर बालिकाएं हटाकर संतों द्वारा तेरा काम को पूरा आमेन आमेन अंतिम वर्षा भेज कर काम तो पूरा कर पेंटेकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा वे पेंटेकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा भेज आमेन ना तो बल से होगा ना तो शक्ति द्वारा मात्र तेरी आत्मा शक्ति के द्वारा ओ ना तो बल से होगा ना तो शक्ति द्वारा मात्र तेरी आत्मा शक्ति के द्वारा ओ जय ललकारे हालेलुया गाए नाम यीशु का इस आमेन आमेन नाम यीशु का इस आमेन रोशन कर जा आमेन पेंटेकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा वे पेंटेकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा आमेन अंतिम वर्षा भेज कर बालिकाएं हटाकर संतों द्वारा तेरा अंतिम वर्षा भेज कर बालिकाएं हटाकर संतों द्वारा तेरा हालेलुया पेंटेकोस्त के दिन की मना संदेने पर मारा संदेश नन्ना ओ पेंटेकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा भेज आमेन अंतिम वर्षा भेज कर बालिकाएं हटाकर संतों द्वारा तेरा अंतिम वर्षा भेज कर बालिकाएं हटाकर संतों द्वारा तेरा काम तो पूरा कर बना लेना पेंटेकोस्त के दिन की पेंटेकोस्त के मना जिंदगी नामा वर्षा भेज हालेलुया पेंटेकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पिता तू हालेलुया पेंटेकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा भेज आमेन घुटनों तक की नाही कमर तक भी नाही जीवन जल का सोता मुझसे बहावे घुटनों तक की नाही कमर तक भी नाही जीवन जल का सोता मुझसे बहावे आमेन घुटनों तक की नाही ओ रहने तक जीवन जल का सोता मुझसे बहावे आमेन आमेन घुटनों तक की नाही कमर तक भी नाही जीवन जल का सोता मुझसे बहावे ओ तेरे बिना पाना जाए जैसे झरना बढ़ते जाए बहा मेरे जीवन में ओ
के Pentecost के दिन के Imam से शांति वर्षा भेजकर मालिकाया डाकर संतों द्वारा तेरा हमें अंतिम वर्षा भेजकर मालिकाया डाकर संतों द्वारा तेरा काम तो पूरा कर आमेन Pentecost के दिन की पहली वर्षा जैसे परमा पिता तू अंतिम वर्षा मेरा बना बना माने निकलना Pentecost के दिन के Pentecost के दिन के Pentecost के दिन के पहली वर्षा जैसे अंतिम वर्षा बेजामिन Pentecost के दिन की पहली वर्षा जैसे परमा पिता तू अंतिम वर्षा में चंगाई देने वाले यीशु का नाम छुटकारा देने वाले यीशु का नाम चंगाई देने वाले यीशु का नाम छुटकारा देने वाले यीशु का नाम चंगाई देने वाले यीशु का नाम छुटकारा देने वाले यीशु का नाम चंगाई देने वाले यीशु का नाम छुटकारा देने वाले यीशु का नाम शैतान के बंधन को तोड़ेगा यीशु का नाम कितना अच्छा नाम शैतान के बंधन को तोड़ेगा यीशु का नाम कितना अच्छा बोलो यीशु का नाम यीशु का नाम यीशु का नाम कितना अच्छा नाम यीशु का नाम यीशु का नाम यीशु का नाम कितना अच्छा नाम यीशु का नाम यीशु का नाम यीशु का नाम कितना अच्छा नाम यीशु का नाम यीशु का नाम यीशु का नाम कितना अच्छा नाम वो तूफान आ जाए वो छोड़ेगा नहीं आंधी आ जाए वो त्यागेगा नहीं तूफान आ जाए वो छोड़ेगा नहीं आंधी आ जाए वो त्यागेगा नहीं ना तूफान आ जाए वो छोड़ेगा नहीं आंधी आ जाए वो त्यागेगा नहीं तूफान आ जाए वो छोड़ेगा नहीं आंधी आ जाए वो त्यागेगा नहीं मेरे साथ सदा यीशु का नाम कितना अच्छा नाम यीशु राजा ही मेरे साथ सदा यीशु का नाम कितना अच्छा नाम बोलो यीशु का नाम यीशु का नाम यीशु का नाम कितना अच्छा नाम यीशु का नाम यीशु का नाम कितना अच्छा नाम यीशु का नाम आमीन हालेलुया यीशु का नाम यीशु का नाम यीशु का नाम
जीसस, यीशु का नाम। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम यकीन करते हैं खुदा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा की बात जो होते रहो परमेश्वर, तेरा वचन कहता है आमेन, जब उन्होंने परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा की बात जो हा, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा, सामर्थ्य तौर पर परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। आज की इस दौर में, आज की इस पीढ़ी के ऊपर, आज के हालेलुया, आज के हमारे इस दुनिया के ऊपर परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा आत्मा सामर्थ्य तौर पर उंडेला जाए। हालेलुया, इन दिनों में पवित्र आत्मा में होते हुए ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम लोग बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया, चुनौतियों का सामना पवित्र आत्मा में होकर के करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ शाना। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। ओ हालेलुया, 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 यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेको सिर्फ तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, ओ तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। यस लॉर्ड, महिमा से तेरी तू इस जगह को, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है।
करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। मैं टेकूं सिर्फ तेरे सामने। तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। परमेश्वर, हम इकट्ठे हुए हैं कि हम आपके चरणों में स्तुति के साथ में, धन्यवाद के साथ में हम आए। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। प्रभु का वचन जिस प्रकार कहता है, खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अगर हम आज के दिन की शुरुआत से लेकर के इस पल तक अगर हम देखें, प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की अगुवाई, प्रभु की सुरक्षा हम अपने आप के अपने ऊपर हम देख सकते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। रिकमाना शतने बलावना सतने जिकमाना सतना रिखाना बौड़वाना शदना। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The nation of Anadina, Anaduna, Kadina, Manashadil, Nemini Kala, Urabana Shatana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And the Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, प्रभु हम धन्यवाद। आइए हम अपनी आवाज़ को उठाएं और कुछ देर परमेश्वर के चरणों में स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। परमेश्वर ने हमें दिए, परमेश्वर ने ज़बान दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने हमें हाथों को दिया है।
आमेन। ताकि अपने हमें परमेश्वर ने आवाज़ों को दिया है, आइए हम उनका इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। आवाज़ों को उठा करके हमें जहाँ पर भी हम बैठे हैं वहाँ पर अपनी आवाज़ों को उठा करके आइए हम परमेश्वर के चरणों में स्तुति और धन्यवाद के साथ में चलें। क्योंकि हम देखते हैं पौलुस और सिलास बंदीगृह में बंधे हुए तो थे, लेकिन उनके पास में जो सामर्थ्य थी, उनके पास में जो बचा हुआ क्षमता थी, उस क्षमता को उन्होंने इस्तेमाल किया प्रभु की आराधना करने को। हम देखते हैं बंदीगृह की नींवें हिल जाती है, हालेलुया। वहां पे बंधे हुए बंद हुए खुल जाते हैं, हालेलुया। वहां पे परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को अगर देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। अगर हम ऐसा यकीन करते हैं तो जरूर आज हमारी परिस्थिति चाहे कितनी भी बंधी हुई क्यों ना हो, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है, बताता है कि अगर हम परमेश्वर के चरणों में आराधना में अपनी आवाज को उठाएं, हालेलुया, हमारी क्षमताओं को परमेश्वर के चरणों में आराधना के लिए समर्पित करें, परमेश्वर आज हमारे जीवनों में भी बंधनों को खोलेगा, हालेलुया, हमें भी आजादी देगा, या फिर हमारे जरिए कुछ लोगों को आजादी देगा। हम यकीन करते परमेश्वर। थैंक यू खुदा, थैंक यू परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आगे भी हम परमेश्वर तेरे चरणों में समर्पित होने जा रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इतनी देर परमेश्वर तेरी आराधना में समय बिताने का मौका दिया परमेश्वर, ये हमारे लिए एक आशीष का कारण हुआ है। हम यकीन करते हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारा धन्यवाद स्तुति भेंट परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं, सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। निजी कृपया बना रहे, जैसा कि प्रभु का दासी हमारे बीच में ज्वाइन हो चुकी है, लेकिन उनके कलीसिया में एक बपतिस्मा का सेवकाई चल रहे हैं। आप जानते हैं बहुत ही तेजोमय सेवकाई है। कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके बपतिस्मा ले रहे हैं। बहुत ही आशीषमय सेवकाई है। वो सेवकाई जल्दी अभी समाप्त होगी। अगला कुछ पलों में प्रभु का दासी तैयार होकर हमारे बीच में आ रहे हैं, ज्वाइन हो चुकी है, लेकिन एक और गीत गाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे निजी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तब तक तैयार हो जाएंगे निजी जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम एक और गा करके प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारी परिस्थिति में परमेश्वर राज करने पाए। यीशु मसीह की प्रार्थना हम इस वक्त स्मरण करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे भी जीवन में पूरी होने पाए, इस पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे कुछ देर और। परमेश्वर आपके नियंत्रण में है सब कुछ, गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। हमारी विपरीत परिस्थिति चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हम यकीन करते हैं हमारा परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। हमारे परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। हमारे परमेश्वर के नियंत्रण में हालेलुया सब कुछ है। थैंक यू लॉर्ड। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खड़ा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य सामा। वापस गाएंगे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खड़ा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य सामा, बन गया दास समान, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए,
आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। मिलकर गाएंगे आसमानों में, आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में, मेरे जीवन में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आमीन। थैंक यू निजी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु साहब को। प्रिय लोगों, आपको थोड़ा इंतजार कराया, हम क्षमा चाहते हैं कि वजह हमने आपको बताया। एक थे जो मैं इस सेवकाई में प्रभुदासी थे, तो समय बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे। केवल 2 शब्द, परसिस जॉन। पूरा संसार जानते हैं और आप सब जानते हैं, बड़े बेसब्री से आप इंतजार कर रहा था। समय बिल्कुल नष्ट ना करते हुए सीधा प्रभु दासी से हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, और जरूर उनसे हम अनुरोध भी करेंगे एक आधा गीत भी सुनाने का। समय का प्रभु दासी अगर रात 12 बजे तक आप जाएं, तब तक हम बैठने के लिए तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। 8:30 तक का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब ताली बजाकर, राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री सब लोग ताली बजाकर प्रभु दासी का स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू पास्टर। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि आज मैं आपके मध्य में एक और बार मैं आ सकूं राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री का इन सभाओं में। और जैसा पोस्टर में लिखा है 732, वाओ, इतने दिनों से आप लोग मिल रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा तारीफ करने के लिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ प्रार्थना भी करने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अपने में बनाकर रख रहा है, और एक दूसरे के साथ भी परमेश्वर संगति में हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर ने बनाकर रखा है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और जितने भी लोग आज जुड़े हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम मैं कहती हूँ। प्रभु के दासगण, दासियाँ, भाई बहन, जवान, बच्चे सभी को आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष करे। एक बहुत ही सुंदर आराधना का एक समय में जो आराधना का एक समय हम बिता रहे थे, और मैं भी जो है यहाँ पर आपके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी तैयारियां यहाँ कर रही थी आपके साथ जुड़ने के लिए। एक्चुअली मैं क्षमा चाहती हूँ सबसे पहले कि मैं थोड़ा देर से जुड़ी, और मैंने ये बात पहले से ही पासबान को कह रखा था क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सेवकाइयाँ चल रही थी, तो इस वजह से देरी से मैं जुड़ी। थैंक यू, आप लोग ने सब्र किया, उसके लिए धन्यवाद। हम काफ़ी देर से हम आराधना कर रहे थे और मैं भी आत्मा में आपके साथ जुड़ी थी, इसलिए अधिक समय आराधना के लिए मैं नहीं लूँगी। एक गीत मैं गाना चाहूँगी। हो सकता है कि आपने ये गीत नहीं सुना हो, लेकिन ये एक प्रोफेटिक सॉन्ग है। ये एक भविष्य सूचक या भविष्य आत्मा है, भविष्यवाणी की आत्मा से भरा हुआ एक गीत है। तो इसको हम जो है 2 या 3 बार हम गाएंगे और मिलकर इसको सीखेंगे, हम गाएंगे और हमारे देश के ऊपर, आप जिस प्रदेश से जुड़े हैं, मैं सोचती हूँ ज़्यादातर लोग राजस्थान से जुड़े होंगे, और उसके अलावा जहाँ से भी आप जुड़े हैं, आपके इलाके के ऊपर, आपके प्रांत के ऊपर, आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, आपके शहर के ऊपर, आमेन, इस गीत को हम गाएंगे। और सबसे बढ़कर भारत देश के ऊपर हम इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? आमेन। आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है, कोई बात नहीं, आप सुनेंगे और ध्यान से सुनिएगा, और इसको जब हम दोहराएंगे, हम मिलकर इन बातों की घोषणा हम करेंगे। ये आराधना का एक गीत नहीं है, आराधना हम कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक अलग से गीत हम चुनकर गाएं और हम परमेश्वर को हम हमारे मध्य में ऊंचा उठाएं। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, मिलकर आमेन। एक सेना खड़ी हो रही है, विश्वास से आमेन। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, राज का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है, राज का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है, उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है, उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग करते हैं कि हमारा यीशु बहुत जल्द बादलों पर आएगा, आमेन, हमें अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कह दूं, एक जागृति, एक बेदारी जो इतिहास ने आज तक नहीं देखा, ऐसी बातें जो आपने आज तक नहीं सुना, ऐसी महिमा जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, मैं विश्वास करती हूं कि वो परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के देह में प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया।
मैं विश्वास करती हूँ ऐसी जागृति बेदारी, हालेलुया, जो परमेश्वर ने रिजर्व करके रखा हुआ है, सबसे उत्तम बेदारी, सबसे उत्तम जागृति, द बेस्ट ऑफ ऑल रिवाइवल्स, द बेस्ट वाइन, सबसे उत्तम दाखरस परमेश्वर ने भारत देश के लिए रिजर्व करके रखा है, हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ वो हमारी पीढ़ी में, आपकी पीढ़ी में, मेरे पीढ़ी में परमेश्वर अपनी देह पर उंडेलेगा और अपनी देह के द्वारा हमारे भारत देश में वो उंडेलेगा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आए मिलकर इस गीत को हम विश्वास के साथ गाएं, आमीन। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, मिलकर आमीन। एक सेना खड़ी हो रही है, ओ यस, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, राज का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। एक और बार मिलकर घोषणा करें, राज का सुसमाचार फैल रहा है भारत देश में, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है, उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है, उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं, घोषणा करें, कलीसिया मजबूत हो रही है, ओ यस, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं, आमीन। एक और बार, कलीसिया मजबूत हो रही है, हो यस, आमीन, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं, राज का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। मेरे साथ मिलकर विश्वास के साथ आमीन। राज का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है, उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है, उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। मेरे साथ मिलकर, तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, कलीसिया तेरा समय आ गया है, उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता,
Let's declare Amen. एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। आइए मिलकर घोषणा करें आमीन। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। हालेलुया। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है। घोषणा करें, यीशु आ रहा है। मेरा यीशु आ रहा है। हालेलुया। यस लॉर्ड। यीशुआ। Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise be to thy name. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. जैसे हमने घोषणा करी, जैसे हमने विश्वास से बोला प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हम एक और बार इस बात को दोहराते हैं, हालेलुया। हाँ यीशु, आपके आगमन से पहले आप अपनी कलीसिया को तैयार करेंगे, और कलीसिया अपने आप को भी, हालेलुया, आपकी दुल्हन अपने आप को भी तैयार करेगी, हालेलुया, आपके लिए। लेकिन उससे पहले, हालेलुया, हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया, एक बड़ी जागृति, हालेलुया, उस तैयारी के साथ साथ एक बड़ी जागृति, एक बड़ा, हालेलुया प्रभु, बेदारी हमारे देश में प्रकट होगा, हालेलुया। और अनेकों लोग, हालेलुया, हालेलुया, हजारों लाखों में लोग, हालेलुया, कलीसिया के साथ जुड़ेंगे, हालेलुया। आपका सुसमाचार फैलेगा, हालेलुया। हमारे के शंथ करेगा सियारबा, कितना भी विरोध आ जाए, हालेलुया, कितने भी नियम पास हो जाए, हालेलुया, लेकिन आपका सुसमाचार फैलेगा और अधिक फैलेगा। विरोध के मध्य में, हालेलुया, हालेलुया, सताव के मध्य में आपका सुसमाचार फैलेगा, आपका राज्यत्व बढ़ेगा, हालेलुया। हमारे शंथ करेगा सियारबा, हालेलुया। आपके लोग, तेरे लोग प्रभु, आत्मा से भरकर, परिपूर्ण होकर, हियाव के साथ, हालेलुया, तेरे वचन को सुनाएंगे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं तेरी कलीसिया एक होगी, एक होगी। हर एक दीवार, हालेलुया, जो शत्रु ने, जो इंसान ने बना रखा है, वो टूट जाएगा, वो गिर जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। तेरी देह एकता के साथ आगे बढ़ेगी, ये हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना इस बात की घोषणा एक और बार करें, आमीन। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही
परमेश्वर पिता, एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We thank you Lord, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, आप अपनी देह को जोड़ रहे हैं, खास करके इस महामारी के बीच में प्रभु। हम जो एक दूसरे को हम जानते भी नहीं थे, हमने कभी देखा भी नहीं, लेकिन पूरे विश्व की कलीसिया को आपने, हालेलुया, इस ऑनलाइन, इन जूम और अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा आपने जोड़ा है, आप जोड़ रहे हैं प्रभु, हालेलुया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपनी देह को तैयार कर रहे हैं प्रभु, आप अपनी दुल्हन को आपके आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा आपको मिले यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समय क्योंकि अधिक नहीं है हमारे पास और तकरीबन 8 बजने जा रहा है, और वचन के लिए भी हमें थोड़ा समय निकालना है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। एक ही गीत में मैंने इसको लिमिट कर दिया, लेकिन हम काफ़ी समय से आराधना परमेश्वर की कर रहे थे और बहुत ही सुंदर एक समय आराधना हमारे भाई हमें अगुवाई कर रहे थे। परमेश्वर उस भाई को बहुत तायत से आशीष करे, अभिषेक करे और अधिक अपनी महिमा के लिए, कलीसिया की मजबूती के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो जैसे मैंने गीत गाया उससे जुड़ा हुआ कुछ बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ये भी एक भविष्य आत्मा के का एक मतलब भविष्य सूचक है ना, भविष्यवाणी से भरा हुआ एक संदेश है। मुझे नहीं पता कि मैं आपके पास जब मैं पहले आई थी, 2 बार मैं आ चुकी हूँ मेरे ख्याल से, अगर मेरा याददाश्त सही है तो उन समयों में मैंने आपसे इन बातों को शेयर किया है या नहीं मैं नहीं जानती। अगर किया है तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अनेकों मीटिंग होते हैं तो याद नहीं रहता, क्योंकि ये एक संदेश नहीं है, एक प्रचार नहीं है जो मैं आपसे कर रही हूँ। कुछ बातें जो परमेश्वर ने मुझे मेरे दिल में डाला है उन बातों को, और साथ साथ में थोड़ा सा वचन भी हम देखेंगे, क्योंकि हम एक जागृति, एक बेदारी के विषय में मैंने अभी आपके साथ कुछ शब्दों में मैंने आपके साथ बांटा। आमीन। तो लेकिन ये एक जागृति या एक बेदारी देखने से पहले, हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ कई सारी बातें परमेश्वर के देह के अंदर होने की ज़रूरत है। मैं विश्वास करती हूँ हम सब एक जागृति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग एक रिवाइवल के लिए, एक जागृति के लिए प्रार्थना करें? एक थम्स अप दिखाएं या हाथ उठाकर दिखाएं या प्रतिक्रिया, कैसे भी आप प्रतिक्रिया करें। कितने लोग जागृति के लिए प्रार्थना करें, एक बेदारी के लिए कि भारत देश को उलट पुलट करने वाली एक जागृति, आमीन, आए। आमीन। आप कर रहे हैं? मुझे आपके हाथ नहीं दिख रहे, मुश्किल से एक आधा हाथ दिख रहे हैं, तो फिर मुझे संदेश बदलना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है ये संदेश जो बाढ़ जो रहे परमेश्वर, जो बाढ़ जो रहे परमेश्वर की, कि परमेश्वर का एक बड़ा कार्य भारत देश में प्रकट हो, हालेलुया, विश्व में प्रकट हो, लेकिन क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम चाहते कि भारत में भी प्रकट हो, हालेलुया, हालेलुया। और गुड न्यूज़ ये है, सुसमाचार ये भी है, आमीन, बिल्कुल जो यीशु ने किया वो तो है सुसमाचार, लेकिन सुसमाचार का ये भी एक भाग है कि परमेश्वर, हालेलुया, की एक बड़ी जागृति भारत देश में उंडेलेगा, हालेलुया। ऐसी एक जागृति बेदारी जो आज तक, आमीन, हमने नहीं देखा है, हालेलुया। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि चेले, है ना, हम देखते हैं कि 10 दिन 40 दिन यीशु मसीह यहाँ पर जी उठने के बाद जो है थे यहाँ पर, हम सब इसको जानते हैं, और चेलों के साथ उन्होंने समय बिताया। ओके, कई सारी उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में उनसे बताया और कई सारी बातें प्रेरितों के काम में हम देखते हैं।
और यीशु ने एक बात कही उनसे कि जब तक पवित्र आत्मा से तुम ना भर जाओ, जब तक वो सामर्थ है ना परमेश्वर तुम्हारे ऊपर ना उंडेले भेजे, है ना, परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे ऊपर आएगा। क्योंकि आजकल एक टाइम हो रहा है कि सब कहते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु को ग्रहण करते ही हमारे अंदर आता है और वही काफ़ी है ना। बिल्कुल पवित्र आत्मा के मदद के बगैर, सहायता के बगैर, उसके उसका मिनिस्ट्री के विदाउट द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के मिनिस्ट्री के बगैर हम यीशु को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो कार्य करता है ना, तभी हम यीशु के पास आते हैं। और लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग ही एक अनुभव है ना। और वो हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं। और वो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले भी अपने चेलों को कहा कि रिसीव द होली स्पिरिट। यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूंका और बोला पवित्र आत्मा को प्राप्त करो, है ना। तो मेरा सवाल ये है, अगर लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का ज़रूरत नहीं है, तो मेरा सवाल ये है कि पवित्र आत्मा तो यीशु मसीह ने उनको पहले से ही, यीशु मसीह के ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री के एंड में उनको फूंक कर दिया और बोला कि लो रिसीव करो पवित्र आत्मा को। फिर दोबारा बाट जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि वो ऐसी एक सामर्थ थी, हालेलुया, जिसके द्वारा आमीन हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में ही लिखा है कि 12 चेलों ने उस समय की दुनिया को उलट पुलट कर दिया, हालेलुया। तो एक साधारण सामर्थ से, हमारे अपनी सामर्थ से हम जो है उलट पुलट नहीं कर सकते हैं। और दुनिया को तो छोड़ो, हम अपने घर परिवार में भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। हमारे जीवन में भी कुछ भी असंभव है। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो हमारे ऊपर उतरता है, इस मंदिर में उतरता है, हमारे ऊपर आता है, हालेलुया। केवल अंदर नहीं, लेकिन हमें उसमें, है ना, नहाने की या बपतिस्मा, अभी हमारा एक बपतिस्मा का अभी सेवकाई हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा देर से जो है मैं जुड़ी, क्योंकि मेरे ही घर में हो रहा था, तो इसलिए हमारा टंकी यहीं हमारे घर में ही है। तो वो क्या है, तो हम यही बता रहे थे कि पूरा डूबना जरूरी है ना, नहीं तो हमें दोबारा डुबाना पड़ेगा आपको। तो क्या है, डूब जाता है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब ही वही है ना, इमर्शन, डूब जाना उसके अंदर, है ना। तो हम देखते पवित्र आत्मा अंदर ही नहीं, लेकिन उसमें डूबने का एक अनुभव है, हालेलुया, आमीन। और वो एक बार जरूर हम बपतिस्मा को हम प्राप्त करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन हम क्या करते हैं, हम आत्मा में भरते ही जाते हैं, हालेलुया, आमीन। तो उस शिक्षा में मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षा नहीं, लेकिन मेरे दिल में ये बात आई तो मैंने इसको बांटा। तो यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तो एक बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट होगा तुम्हारे जीवन में, आमीन। और तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, है ना, और पूरे संसार में तुम मेरे गवाह ठहरोगे, हालेलुया। और जैसा आपको सिखाया भी गया होगा, वहाँ पर जो गवाह जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, वो क्या है, मैं प्रेरितों 1:8 की बात कर रही हूँ। मैं पढ़ नहीं रही क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, और इन सब वचनों से आप बहुत परिचित हैं, है ना। इसलिए 1:8 में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गवाह ठहरोगे, जो वहाँ पर जो शब्द लिखा है गवाह, विटनेस, वो मूल भाषा में वो शब्द किसको कहते हैं, कि उसका मतलब पता है क्या है, कि तुम शहीद होंगे मेरे लिए, रक्त साक्षी, है ना, यू विल बी मार्टियर्स, ये शब्द है मूल भाषा में जो इस्तेमाल किया है। और परमेश्वर के लिए अगर शहीद होना है, ये रक्त साक्षी अगर होना है, साधारण गवाह नहीं, वो हम, है ना, साधारण गवाह भी मुंह खोलकर भी अगर किसी को अगर सुसमाचार सुनाना है, तो उसके लिए भी परमेश्वर का सामर्थ का जरूरत है, क्योंकि नहीं तो हमारे अंदर डर आएगा। क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, शायद राजस्थान में भी है एंटी कन्वर्जन लॉ, मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारे हरियाणा में पिछले हफ्ते आ गया, है ना, पिछले हफ्ते ये लॉ पास हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक परसेंटेज मन में आया कि प्रभु क्या है, लेकिन हमने कहा फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके बीच में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा, हालेलुया। और अब जो महिमा प्रकट होगी इसमें और मजा आएगा, हालेलुया। क्योंकि जब सब कुछ है, सब कुछ हमारे और है ना, हमारे लिए है, तो उसमें इतना मजा नहीं आता। लेकिन विरोध के बीच में जब परमेश्वर के काम प्रकट होंगे तो
तो महिमा सारा परमेश्वर को जाएगा। हालेलुया। लोग अचंभित रह जाएंगे। आमीन आमीन। मैं विश्वास करती हूँ इसलिए परमेश्वर अनुमति दे रहा है कि अब मनुष्य का काम नहीं, अब शरीर का काम नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा का कार्य प्रकट होने के लिए आमीन ये सारी विरोध उठ रहा है। परमेश्वर कुछ तैयारी कर रहा है, परमेश्वर कुछ पका रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। हालेलुया। लेकिन बहुत जल्द हालेलुया हमारे भारत देश में वो प्रकट होगा। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। आमीन। तो उनसे बोला कि तुम बैठे रहना, है ना, इंतजार करते रहना, बाट जो ना, जब तक तुम भर ना जाओ तब तक नहीं जाना। हम देखते हैं कि 10 दिन उन्होंने क्या किया। 40वें दिन यीशु मसीह उठा लिए गए और पेंतेकोस के दिन यानी 50वें दिन, है ना, पेंटा मतलब 50 होता है, पेंतेकोस के दिन 50वें दिन यानी 40 यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और 50 यानी 10 दिन ये लोग क्या करते रहे। ऐसा लिखा है कि वो निरंतर प्रार्थना करते, अपर रूम में, है ना, उस ऊपरी कोठरी में वो लोग मैं सोचती हूँ शायद 10 दिन वहीं बैठे होंगे, वहीं सोते होंगे, वहीं खाते पीते होंगे। मैं सोच रही हूँ, बाइबल में नहीं लिखा है, मैं सोचती हूँ वहां लिखा है वो निरंतर प्रार्थना करते रहे। निरंतर प्रार्थना करना तो बैठना, मैं सोचती हूँ ऑल नाइट और डे और, है ना, सारा टाइप का प्रार्थना वहां चल रहा था। हालेलुया आमीन। और उसके बीच में परमेश्वर ने क्या किया, उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, आमीन, दुनिया को उलट पुलट करने वाली सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, उनके जीवनों में एक नया कार्य होने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवनों में जो भी रुकावटें थी, जो भी बाधाएं थी, उस सब को इस 10 दिन के अंदर क्या किया, दूर किया। हालेलुया। क्योंकि देखिए अगर परमेश्वर जो हमें देता है ना वो बहुमूल्य होता है। आमीन। वैसे तो हाँ, हमको तो कुछ पैसा नहीं देना है ना, हमको कोई कीमत नहीं चुकाना है, लेकिन परमेश्वर की बातें बहुत बहुमूल्य होती है। गॉड्स थिंग्स आर वेरी प्रेशियस। आमीन हालेलुया। और सबसे बहुमूल्य चीज है पवित्र आत्मा, है ना, जो परमेश्वर ने हमें दिया। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह भी, आमीन, जिनको पिता ने हमारे लिए दिया। और यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुमको मेरे समान बिल्कुल मेरे समान होगा। हालेलुया। मैं तुम्हें काउंसलर को भेजूंगा, मैं तुम्हें कंफर्टर को भेजूंगा, हालेलुया, सहायक को भेजूंगा। हालेलुया आमीन। तो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जो है व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा, तो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही प्रेशियस है। आमीन। वो केवल एक आत्मा नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कौन है, एक व्यक्ति है। आमीन। हाल ही इज अ पर्सन, ही इज अ थर्ड पर्सन इन ट्रिनिटी। तृत्व में क्या है, वो तीसरा व्यक्ति है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को हमें प्राप्त करने के लिए, हमारे अंदर आकर बसने के लिए, आमीन, अगर हम तैयार नहीं हैं वो नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए 10 दिन इनके आपस में कई सारी बातें जो थी वो सब को परमेश्वर ने एक ओवरऑलिंग किया, जैसे गाड़ी को ले जाते हैं और ओवरऑलिंग करते हैं, ऐसे इनके अंदर कई सारा काम हो। हम जानते हैं उससे पहले कैसे थे, हम देखते हैं कि चेले कैसे थे, है ना। ऐसे चेले भी थे यीशु मसीह के 12 चेलों में से कि 2 ने कहा कि जब उनको एक शहर में जब वो गए और उनको तिरस्कार किया, तो हम जानते हैं, है ना, सन्स ऑफ थंडर, है ना, मुझे हिंदी में एकदम से याद नहीं आ रहा कि क्या उनको हिंदी में बोला जाता है, लेकिन याकूब और जो यूहन्ना थे, है ना, जो जबदी के जो बेटे थे, उनको सन्स ऑफ थंडर बोला जाता है ना। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या यीशु मसीह को बोला कि जब उन्होंने तिरस्कार किया यीशु मसीह को, इन चेलों को, है ना, आने के लिए मना किया, उनको जाने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा क्या हम स्वर्ग से अग्नि को उतारे क्या। सोच के देखिए उनके अंदर कितना गुस्सा था, उनके अंदर कितना कड़वाहट था उनके अंदर, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार के चेले, और यही उनके मम्मी भी एक बार आके, है ना, तरफदारी करती है, अपने बेटों के लिए बोलती है कि यीशु मसीह जब आप अपने राज्य में आओगे तो ना एक को दाहिने में एक को बाएं बिठाना करके, मतलब कहीं ना कहीं एक स्वार्थ इच्छाएं कि मेरे बच्चे आगे होना चाहिए, उनके अंदर भी ये इच्छा होगी, तभी उन्होंने अपने मम्मी को कहलवा के भेजा होगा। मम्मी के अंदर तो होगी इच्छा, बेटों के अंदर भी जरूर होगी, मैं सोचती हूँ। तो उनके अंदर सबसे आगे रहने का, है ना, दूसरों को पीछे रखना, मुझे आगे रहना चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे स्थान नाम पद चाहिए। तो कई सारी बातें इनके अंदर रही होगी, है ना, जो सब कुछ बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो प्रकट है उन बातों को मैं कह रही हूँ, है ना। पतरस को हम जानते हैं,
है ना। हाँ भाई, बिल्कुल यीशु मसीह के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी पानी पर चलने वाला, यीशु मसीह के बाद एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में जो पानी में चला है। बाकी सब चलने की कोशिश की लेकिन वो लोग सब डूब गए, है ना। नहीं तो कुछ जादुई रीति से थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं तो, लेकिन वास्तव में जो पानी पे यीशु मसीह के बाद अगर कोई चला है इस संसार में कोई मनुष्य, वो केवल पतरस है। यीशु मसीह के विषय में एक प्रकाशन भी पतरस के मुंह से निकला, जो सब ने बोला तू एलिया है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं, तुम क्या बोलते हो कि मैं कौन हूं, तो किसी ने बोला, कोई बोलते हैं, और वो अपना भी नहीं बोल रहे, वो दूसरों का कह रहे कि वो बोलते हैं कि आप एलिया हो, ये बोलते हैं आप यिर्मयाह हो, आप कोई बोलता है तो आप भविष्यवक्ता हो, कोई बोलता है ना, अलग अलग जवाब दिया। तो यीशु मसीह, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या बोलते हो कि मैं कौन हूं? जब कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पक्का नहीं था। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चलने के बावजूद भी इनके अंदर कई बार शक था। यीशु मसीह ने कई बार बोला, कई चीजों को बोला, अपने आप को प्रकट किया, है ना। क्रूस में जाने के बारे में बोला, जी उठने के बारे में बोला, फिर भी ये लोग, हम देखते हैं, कई चीजों को वो विश्वास नहीं कर पाए। तब पतरस ने अपने आप से नहीं बोला, लेकिन स्वर्ग से, पिता से प्रकाशन प्राप्त करके बोला, तू है ना, कि तू मसीहा है करके, है ना, जीवित परमेश्वर का तू पुत्र है, तू मसीहा है करके बोला। तो ऐसा पतरस हम देखते हैं आखिर में आकर क्या करता है, जिसके मुंह से इतना बड़ा प्रकाशन निकला, वो क्या करता है, यीशु मसीह को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इनकार करता है। बोलता है मैं इसको जानता भी नहीं। सोच के देखिए, जो लीडर था, 12 का लीडर था, एक रीति से स्पोक्समैन था पूरे पार्टी का, है ना, लेकिन हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो ऐसे प्रकार के चेले, तोमा के बारे में हम जानते हैं, है ना, जो मतलब चेलों ने बोला भैया यीशु मसीह जी उठे हैं, हमने देखा है, हमने छुआ है, सब कुछ। क्या कहते हैं, नहीं, जबकि यीशु मसीह ने खुद पहले कितनी बार बताया कि मैं मारा जाऊंगा, तीसरे दिन में जी उठूंगा। यीशु मसीह ने खुद, अगर उनको मालूम नहीं है तो बात अलग है, अरे कम से कम यीशु मसीह ने बोला, है ना, और दूसरों ने देखा, अब तो तुम विश्वास कर लो, है ना। चलो यीशु मसीह ने बोला, तुमने विश्वास नहीं किया, ठीक है, लेकिन कम से कम बाकी लोगों ने, 10 लोगों ने तो देखा ना, तो अब तो तुम विश्वास कर लो। नहीं, कहते नहीं, जब तक मैं देख ना लूं, जब तक मैं छू ना लूं, है ना, तब तक मैं विश्वास। तो अविश्वास करने वाले, ऐसे प्रकार के चेले, अलग अलग टाइप का, एक पर्सनैलिटी है, एक कैरेक्टर है, लेकिन हम जानते हैं, हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ इनके ऊपर उतरा, हालेलुया, ये बदल गए, हालेलुया, इनकी कहानी बदल गई, इनका इतिहास बदल गया, हालेलुया, वो ट्रांसफॉर्म हो गए, हालेलुया, वो रूपांतरित हो गए, हम देखते हैं, हालेलुया, आमीन। पतरस थोड़े ही दिन पहले बोला कि मैं इसको जानता भी नहीं, और अब पेंतुकोस के दिन वो खड़े होकर बोलता है, वो यीशु मसीह जिसको तुमने मारा, जिनको तुमने क्रूस पे चढ़ाया करके, हिम्मत के साथ। और कितने लोग, 120 नहीं थे, सारे राष्ट्रों में से लोग आए थे। वो प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में लिखा, वो इतना बड़ा लिस्ट, में पिछले दिन भी पढ़ रही थी, बाप रे, इतने सारे राष्ट्रों के नाम वहां लिखे हैं, है ना, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा वो सारे राष्ट्र, इतने राष्ट्रों से लोग, ऐसा लिखा है कि दुनिया के हर राष्ट्र से वहां पर लोग थे, मतलब हर जगह से लोग वहां पर, है ना, वहां पर यरूशलेम में मौजूद थे। और इस इतने लोगों के सामने पतरस खड़े होकर हिम्मत के साथ, हियाव के साथ बोलता है ना, सोचता भी नहीं कि वो मारा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचता भी नहीं। क्या बदला, क्या चीज, क्या व्हाट वाज द चेंज, उसको ऐसे बदलाव आने के लिए क्या हुआ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ। मैं कहना चाहती हूं, इन दिनों पवित्र आत्मा का सामर्थ के बगैर, हालेलुया, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि समय जो है कठिन होता जा रहा है। अंत के दिनों में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी कि कैसे कैसे दिन आएंगे, हमें पकड़वाया जाएगा, हमारे घर के अपने लोग पकड़वाएंगे, है ना, और कहां कहां अलग अलग जगहों में हमें क्या बोलते हैं, या वो वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, कठेरे में है, खड़ा कर दिया जाएगा, विटनेस बॉक्स में खड़ा कर दिया जाएगा हमको, और राजाओं के सामने, गवर्नर के सामने, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने हमें खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन किस लिए?
किस लिए? ताकि हम उसके गवाह ठहरे। अगर गर्दन भी जाएगी तब भी उनके बीच में हालेलुया यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए, हालेलुया उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, उन अधिकारियों को, उन राजाओं को हालेलुया सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हमको उन स्थानों में ले जाएगा, खड़ा करेगा। आमीन। हम उसको नकारात्मक रूप से नहीं लेकिन सकारात्मक रूप से हम देखें, हालेलुया। हो सकता है कि सताव ना हो तो हम उन राजाओं के पास पहुंचे ही ना, लेकिन पर मैं विश्वास करती हूं कि यीशु ने जो भविष्यवाणी करी है, यीशु मसीह ने जो कहा है कि अंत के दिनों में होगा, अगर वो पूरा होना है तो सताव तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो हम घबराते क्यों हैं, हम डरते क्यों? मुझे पता है आप लोग डरते घबराते नहीं है, क्योंकि राजस्थान में तो काफी टाइम से ये सब कुछ चल ही रहा है ना। लेकिन उसके मध्य में आप लोग बने हुए हैं, आप सुसमाचार फैला रहे हैं, यीशु के लिए खड़े हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। राजस्थान की कलीसिया के लिए आमीन, हालेलुया। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, आमीन। अब हरियाणा की भी कलीसिया ऐसे ही मजबूती के साथ खड़े हो जाए, किसी के भी कदम पीछे ना हटे, हालेलुया, बल्कि और तेजी से आगे चलते जाएं, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूं कि यीशु ने जो कहा है, क्योंकि सुसमाचार सबको सुनना है, सबको सुनना है, राजा लोग, अधिकारी लोग सुनना है, हालेलुया, जिसकी वजह से परमेश्वर कई बातों की अनुमति दे रहा है। लेकिन इससे पहले सामर्थ आए, हम देखते हैं कि वो 10 दिन के अंदर उनके बीच में मैंने जो कहा कई सारी बातें थी, उसको सब परमेश्वर ने क्या किया? खत्म कर दिया। ऊंच नीच का जो भावना था, है ना, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के कई सारे बातें मैंने उस अध्याय से कई सारी बातें सीखा जो मैं आपके साथ में बांट रही हूँ। हम देखते हैं कि वहां पर एक कमी थी, क्योंकि क्या हो गया था, यूदा हम देखते हैं कि उसने आत्महत्या कर दिया, है ना। तो एक कम हो गया, 12 में से एक चेला कम हो गया, और उनको ये वचन के अनुसार भी उन्होंने देखा कि नहीं, एक और को उसका स्थान लेने की जरूरत है, एक और को चुनने की जरूरत है। तो मतलब उनके बीच में जो कमी थी, उस कमी को क्या किया? उन्होंने पूरा किया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के सामर्थ को, अगर आप में से कोई भी है जो पवित्र आत्मा की भरपूरी को या बपतिस्मा को अगर आपने प्राप्त नहीं किया है, तो आज वो सुहाना अवसर है, वो समय है, हालेलुया। और देरी ना करे, पवित्र आत्मा के सामर्थ को, हालेलुया, आप प्राप्त करें, क्योंकि उसी के द्वारा ही इन कठिन समयों में हम यीशु के लिए गवाह बन सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं उन कमियों को जब दूर किया, हालेलुया, जो जब सब कुछ अच्छा हुआ, पूरा हुआ, उनका मन एक हो गया। दूसरे अध्याय में ऐसे लिखा है, वो एक जगह में एक मन, एक चित्त, एक मन होकर जब वो बैठे हुए थे, हालेलुया। तो इसलिए प्यारों में कहना चाहती हूं, हमें परमेश्वर कुछ भेजना चाह रहा है, परमेश्वर एक जागृति उंडेलना चाह रहा है, हालेलुया। बिल्कुल पेंतेकोस्त के दिन में जैसे परमेश्वर ने आत्मा तो उंडेल दिया, उसी दिन उंडेल दिया, आमीन। लेकिन मैं कह रही हूं जैसे कुछ बड़ा कार्य, इतना बड़ा कार्य कि सब जो अलग अलग राष्ट्रों से लोग आए हुए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, सुनने लायक, देखने लायक कुछ था वहां पर, ऐसा कार्य। और हम देखते एक दिन में 3000 आमीन आत्माएं बचकर बपतिस्मा लेकर कलीसिया के साथ जुड़ता है, हालेलुया। हम पढ़ते वक्त तो पढ़ के इतना आसानी से चले जाते हैं। अरे हम लोग 10-15 लोगों को भी जब बपतिस्मा देते तो कई लोग थक जाते हैं, 5 बार लोग देते। सोच के देखिए 3000 लोग एक दिन में, मतलब 3000 तो एक दिन में अगर हम घंटा भी देखेंगे 24 घंटा है, 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट है, उसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब कि कैसे इन्होंने किया होगा। मुझे नहीं सोचता कि पतरस ने अकेले किया होगा, जो भी है, मतलब सोच के देखिए इतना बड़ा काम आमीन हुआ, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ बिल्कुल ऐसा ही हजारों की संख्या में, हालेलुया, भारत देश में भी लोग लाइन में खड़े होकर बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, हालेलुया, आमीन। मैं घोषणा करना चाहती हूँ, हालेलुया, कि राजस्थान में आमीन भी ऐसे बातें होने जा रही है, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि खुल्लम खुल्ला अभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक दिन खुल्लम खुल्ला, अरे जब हजारों की लोग आएंगे कितना छुप कर करेंगे, कितना
छुप कर करेंगे। हालेलुया। ऐसा एक माहौल परमेश्वर भारत देश में तैयार करे, उत्पन्न करे, उसके लिए हमें इन दिनों प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। ऐसा माहौल कि चाह कर भी कोई रोक ना सके, चाह कर भी कोई बोल ना सके। हालेलुया। ऐसा एक जागृति प्रकट होगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया। उसी के लिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि और ये हमारे सामर्थ्य से नहीं होगा। फिर दोबारा कहना चाहती हूं, हमारे आम प्रचार से, हमारे आम प्रार्थना से, हमारे आम समर्पण से यह कार्य नहीं हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर उतर कर आना है, हमारे देश में परमेश्वर उतर कर आना है, साक्षात परमेश्वर। हालेलुया। उतर, बिल्कुल जैसे यशायाह 64 में लिखा हुआ है। यशायाह 64 में लिखा है, भविष्यवक्ता प्रार्थना करता है, ओ दैट यू वुड रेंड द हेवेंस एंड कम डाउन एंड कॉज द नेशंस टू ट्रेम्बल बिफोर यू, कॉज योर एनिमीज टू ट्रेम्बल बिफोर यू। हालेलुया। कि अच्छा होता, भला होता कि तू आकाश फाड़ कर, हालेलुया, तू उतर आए। हालेलुया। और तेरे शत्रु तेरे आगे थरथराए। हालेलुया। राष्ट्र राष्ट्र तेरे आगे थरथराए। हालेलुया। हमाने गंथ गरेगा सियारबा। इन दिनों कलीसिया प्रार्थना करे, परमेश्वर ऐसे भारत देश में उतर आए। हालेलुया। कि राजा लोग भी थरथराए। हालेलुया। आमीन। जाति जाति के लोग, भाषा भाषा के लोग थरथराए, हमारा देश कांप उठे परमेश्वर की उपस्थिति के आगे सामने। हालेलुया। आमीन। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में, फिर दोबारा मैं वापस अपने विषय में आ रही हूं, हमारे बीच में आमीन एक एकता होना, एक जो हमारे अंदर जो कमियां हैं वो सब दूर हटने की एक पूर्णता में, आमीन, एक परिपक्वता में, एक सिद्धता में हमें आने की जरूरत है। एक मन, एक आत्मा। हालेलुया। आमीन। एक उद्देश्य के साथ, हर एक छोटी नीच, ऊंची नीच की भावना हटाकर, हालेलुया, आमीन, हर एक बैर भावना हटाकर, हालेलुया, एक प्रेम से बंध कर, हालेलुया, आमीन, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया, तेरी सेवकाई, मेरी सेवकाई, हालेलुया, ये कुछ भी नहीं, ये सब, ये दीवारें सब टूटकर हम एक जब हो जाएंगे। आमीन। यीशु मसीह खुद कहते हैं, प्रार्थना करते वक्त कहते हैं कि वो एक हो जाए, एक हो जाए। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे प्रेम को देकर वो जानेंगे, हालेलुया, कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। ऐसा एक सिद्ध प्रेम में, हालेलुया, परमेश्वर अपनी कलीसिया को, हालेलुया, को प्रवेश करवाने के लिए, कलीसिया को आमीन उस प्रेम में जोड़ने के लिए इन दिनों हमें प्रार्थना करने की और प्रयास भी करने की जरूरत है। हालेलुया। और जब ऐसी एक अवस्था में हम आएंगे, आमीन, मैं विश्वास करती हूँ प्रेरितों का काम 2 अध्याय में जैसे एक बड़ा कार्य, मैं ये नहीं कह रही कि पवित्र आत्मा फिर दोबारा है ना उतरेगा, नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, वो तो उतर चुका है। आमीन। पूरे पृथ्वी में, आमीन, वो कार्य कर रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ उसको एक दार्शिक रूप में मैं कह रही हूँ कि एक ऐसा बड़ा कार्य, हालेलुया, कि लोग कहे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की महिमा वो करे, बिल्कुल जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हुआ। हालेलुया। हमारे देश में मैं सोचती हूँ सबसे ज्यादा भाषा हमारे देश में, मुझे नहीं पता है लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, हो सकता है अफ्रीका में भी होगा, लेकिन अफ्रीका में अलग अलग कंट्रीज होते हैं। भारत देश एक ही राज्य है, एक ही कंट्री है, लेकिन एक ही कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा आमीन जो भाषा है, मैं सोचती हूँ भारत में ही है ना। मैं ऐसा सोचती हूँ, ये मेरे को इतना सब मेरे को जनरल नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मुझे है उसमें मैं ऐसे अनुमान लगा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा भाषाएं हमारे भारत देश में होंगी। एक कंट्री के अंदर इतनी भाषाएं, अलग अलग खाना पीना, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, सब इतना डिफरेंट है ना हमारे देश में। लेकिन हमें, हालेलुया, जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, हालेलुया, ये सब भविष्यवाणियां जो लेकर मैं अपने देश के ऊपर प्रार्थना करती हूँ। ऐसा एक जगह लिखा है कि 10 यहूदी, 10 अलग अलग देश के लोग, अलग अलग जाति राष्ट्र के लोग, भाषा के लोग, आमीन, एक यहूदी का, आमीन, कपड़े का जो है वस्त्र को, उसके छोर को पकड़कर, हालेलुया, वो कहेंगे हमें अपने साथ ले जाओ, क्योंकि हमने देखा है, हमने जाना है कि तुम्हारा परमेश्वर, आमीन, बड़ा है, महान है, और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ, हालेलुया, एक समय आने जा रहा है, आमीन, आपके वस्त्र के छोर को, हालेलुया, 10 नहीं, अनेक लोग पकड़
कर आपके पीछे आएंगे और कहेंगे हमें भी अपने साथ ले जाओ। जहां तुम जाते हो, जिस कलीसिया में जाते हो, जिस सत्संग में जाते हो, जिस झुंड में जाते हो, या तुम जहां जाते हो, हमें भी ले जाओ। हालेलुया। क्योंकि हमने जान लिया है कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, वो सच्चा है, और हम भी उसको चखना चाहते हैं, हम भी उसे जानना चाहते हैं, हम भी उसे ग्रहण करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ ये होने जा रहा है हमारे देश में। आमेन, आमेन, हालेलुया। लेकिन उससे पहले इन दिनों कलीसिया को एक होना है, एक होना है। हर एक कमी घटी से हम निकलकर एक एकता में हम आगे बढ़े, एक समर्पण में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हाले। जब ऐसा होगा, मैं विश्वास करती हूँ, एक और बात जिसके लिए मैं काफी समय से प्रार्थना करी, जब से परमेश्वर ने उस बात को मुझे प्रकट किया है, वो ये है कि आमीन, बिल्कुल जैसे दानियेल के सामने, दानियेल के आगे परमेश्वर को एक भक्त था, प्रार्थना करने वाला, एक समर्पित, एक विश्वास योग्य, एक निर्दोष, आमीन, जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी। इसका मतलब ऐसा जीवन हम जी सकते। और एक पुराने नियम का एक भक्त अगर ऐसा एक निष्कलंक जीवन जी सकता है, आमीन। अय्यूब के बारे में लिखा है कि उस मतलब एक निष्कलंक आदमी था। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं कि ज़करिया और हिंदी में कैसे बोलते हैं, एलिशबा, है ना, एलिशबा के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोग निर्दोष थे। आमीन। अगर ये पुराने नियम के और नए नियम में भी हम देखते हैं, अगर ये लोग निर्दोष एक जीवन जी सकते हैं, कितना अधिक, हालेलुया, यीशु के लहू से धुले हुए हम, हालेलुया, एक निर्दोष एक जीवन में हम जी सकते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो अगर दानियेल के सामने ऐसा प्रार्थना करने वाले एक निर्दोष व्यक्ति के आगे अगर एक नेबुकदनेस्सर राजा, हालेलुया, एक राजा, सोच के देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी शायद उतना बड़ा नहीं है जितना बेबीलोन का, बाबुल का एक राजा बड़ा था। हालेलुया, एक इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा राजा, हालेलुया। हम देखते दानियेल के सामने मुंह के बल कर दंडवत कर दानियेल की परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ वो हमारे देश में होने जा रहा है, जब दानियेल के समान, हालेलुया, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हमारे एक विश्वास योग्य दास दासियां, हाले जवान लोग, मैं आपसे जवानों से मैं कहना चाहती हूं, क्योंकि ये संदेश परमेश्वर ने मुझे जवानों के लिए दिया था। जब कई जवान ऐसे समर्पण के साथ, अपने आप को बिना कॉम्प्रोमाइज के साथ, बिना समझौता के साथ, दुनिया के से अलग होकर समर्पित एक जीवन जिएंगे, ऐसे कई जवानों के आगे परमेश्वर से जवानों को उठाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो प्रतिष्ठित होंगे, हालेलुया, परमेश्वर की नजरों में भी और कई लोगों के नजर में, और उनके आगे कई अधिकारी लोग, कई विरोधी लोग झुककर दंडवत कर हालेलुया, आपके परमेश्वर की तारीफ और महिमा करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, आमीन। असंभव, जो आज हमें असंभव लगता है, ऐसे कार्यों को परमेश्वर हमारे भारत देश में करेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए इन दिनों हम तैयार हो जाए, हम तैयार हो जाए, आम प्रार्थनाएं ना करें, एक बड़ा दर्शन होने पाए। आमीन, हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं बड़ी हो, हम छोटी नहीं। अपने रोज की दाल रोटी की बातों से, आमीन, वो तो मांगना ही है, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया, अब आज की रोटी मुझे दे, लेकिन वहां तक ना बैठे रहे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, उसमें केवल ना बैठे रहे। आमीन। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का एक विकास होने पाए इन दिनों। हालेलुया, हमारी प्रार्थनाएं विकसित, आमीन, का एक विकास इन दिनों होने पाए। हम बड़ी बड़ी बातों को मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये बड़ी बड़ी बातें रखी है। आमीन। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में भी नहीं आया, ऐसी बातों को, आमीन, परमेश्वर भारत देश में प्रकट करने जा रहा है। तो ऐसी बातें इन दिनों हम मांगे। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। पार्लियामेंट में, आमीन, आराधना और प्रार्थना के साथ सेशन शुरू होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रार्थना करें, विश्वास करें, इन बातों को मांगे भी और घोषणा भी करें। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं एक और बार कहना चाहती हूँ, पार्लियामेंट सेशंस, आमीन, हालेलुया, प्रार्थना और गीत के साथ, आराधना का गीत के साथ, आमीन, शुरू होने का दिन दूर नहीं। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर अपनी महिमा अपने दासों के जीवन में और जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग इन बातों को जो मैं बोल रही विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन सपना देखना शुरू करो, सपना देखना शुरू करो कि ये मेरे देश में होगा। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे उसके लिए तैयार कर करके, सबसे पहले तैयारी हमने
कोई परमेश्वर किसी को भी उठा के नहीं, है ना, इस्तेमाल करेगा ऐसे, लेकिन जो तैयार पात्र होंगे, आमीन, जो तैयार पात्र होंगे परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों अपने आप को बिल्कुल उन चेलों के समान, जैसे 10 दिन वो बैठे, आमीन, उनके अंदर की सारी कमियों को दूर किया, हालेलुया, ऊंच नीच की भावना को हटाया, कमियों को दूर किया, हालेलुया, और प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। इन दिनों हम भी भारत की कलीसिया, राजस्थान की कलीसिया, हालेलुया, सारे दीवारों को तोड़कर, हालेलुया, सारे कमियों को हमारे जीवनों से दूर कर कर, हालेलुया, हम प्रार्थना में बने रहे। ऐसा जब करेंगे, हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के बड़े कार्य, आमीन, अपने कलीसिया में, भारत की कलीसिया में परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बड़े बड़े लोग परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। जैसे मैं एक वचन पढ़कर, जो गीत मैंने गाया उस पर आधारित उस वचन को भी मैं पढ़कर मैं उसको मैं समाप्त करना चाहती हूँ। आप सब इस वचन से परिचित हैं, यशायाह 60वां अध्याय, उसका 1, 2 और 3, 1, 2 भी पढ़ना काफी होगा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। ये जो है क्या बोलते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है ना, आएगा नहीं लिखा है, आ गया है। हालेलुया। अगर आपके पड़ोस में अगर कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है तो आप उनसे बोले, आप बोले, वीडियो ऑफ होगा तो भी बोले, अगर आप अकेले बैठे हो अपने से ऊपर सर के ऊपर हाथ रखकर बोलो कि मेरा उठने का कि समय आ गया है, मेरा प्रकाशमान होने का समय आ गया है। हालेलुया, आमीन, मेरा प्रकाश, हालेलुया, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, आमीन। ये अपने ऊपर बोले, एक दूसरे के ऊपर बोले, हालेलुया। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम चमकने जा रहे हैं, भारत देश में हम चमकने जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु की, हालेलुया, की सुंदरता, उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ्य, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी तरस, उसकी करुणा, हालेलुया, भारत की कलीसिया के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा प्रकट होने जा रहा है, प्रकट होने जा रहा है, फ्लो करने जा रहा है, बहने जा रहा है, दिखने जा रहा है। हालेलुया। हमारे का शंथ गरेगा सियारबा। और दूसरा वचन मुझे बहुत पसंद है, हालेलुया, इसको जो विश्वास से प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करें। ऐसे लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हम देखते हैं युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अगला बहुत सारी बातें जिसमें मैं नहीं बोलना चाहूंगी, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है ना। हमारे देश में भी अंधकार को हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान अंधकार पे नहीं है, हमारा ध्यान अंधकार पे नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, परंतु देखिए, अंधकार के बीच में हमें चमकना है। अरे ज्योति ज्योति है तो क्या चमकेंगे, है ना, समय बाहर जाके जब सूरज बिल्कुल अपने तेज में चमक रहा है, वहां जाके मोमबत्ती जलाने का कोई मतलब है क्या? नहीं, अंधेरे में मोमबत्ती जलाने से कोई मतलब है। एक छोटी सी मोमबत्ती होगी तब भी कितना वो लाइट देता, कितना वो ज्योति देता है। हालेलुया। वैसे ही है ना, अंधियारा और राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ। हमारे देश में भी ऐसा ही है, कुछ परिस्थितियां हो सकता है और भी बिगड़े, लेकिन हमारा ध्यान उस पे नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तेरे ऊपर, यानी मेरे ऊपर, हालेलुया, भारत की कलीसिया के ऊपर, हालेलुया, यहोवा उदय होगा। हालेलुया, यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यीशु का तेज, परमेश्वर का तेज मुझ पर प्रकट होगा। हमारे शंथ गरेगा सियार, हालेलुया। मैं उसे रिसीव करती हूं यीशु के नाम में कि मेरा समय आ गया है, प्रकाशमान होने का समय आ गया है, मुझे उठने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। हमारे के शंथ गरेगा सियारबा रीबा खबर दलेगा सियारबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगी। और अन्य जाति तेरे पास, अन्य जातियां तेरे पास, मेरे पास प्रकाश के लिए और राजा
तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अन्य जातियां, भाषा भाषा के लोग, जाति जाति, कुल कुल के लोग, हालेलुया, मेरे पास, आपके पास इस अंधियारा जब छाया हुआ है उस समय में प्रकाश के लिए आपके पास आएंगे, मेरे पास आएंगे, भारत की कलीसिया के पास आएंगे। और साधारण लोग ही नहीं, यहां लिखा है और राजा तेरा आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। राजा लोग, अधिकारी लोग, हालेलुया। आज हमें असंभव लगता है, लेकिन राजा लोग आने जा रहे हैं, आने जा रहे हैं। जब हम उठेंगे, जब हम प्रकाशमान होंगे, जब परमेश्वर का तेज हम पर उदय होगा, चमकेगा, हालेलुया, राजा लोग उसको देखकर, उस प्रकाश को, हमारा अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश जब हमारे द्वारा चमकेगा, हालेलुया, क्या करेंगे? राजा लोग उसे देखकर, आमीन, हमारे पास आएंगे। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोलें, धन्यवाद करें। ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है, लेकिन उसके लिए एक समर्पण की जरूरत है। फिर दोबारा मैं ये चीज कहकर समाप्त करती हूँ, एक समर्पण की जरूरत है। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय होने से पहले एक पहला अध्याय है। पहला अध्याय आप पढ़ के देखिए, वहां पर जो जो हुआ वो जब हमारे जीवन में, भारत की कलीसिया में जब होगा, तो दूसरा अध्याय में जो हुआ वो भी भारत की कलीसिया में होगा। हालेलुया। दानियल के जैसे, आमीन, बिना समझौते का, बिना कॉम्प्रोमाइज का, समर्पण के साथ, हालेलुया, रिस्क लेकर, जो अपने जान को जोखिम में डालकर, हालेलुया, उसने कुछ निर्णयों को लिया। ऐसा जब हम बिना समझौते का निर्णय कुछ लेकर, ठान कर, हालेलुया, आमीन, परमेश्वर के बातों में, रस्तों में, योजनाओं में जब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजा लोग आपके सामने दंडवत ना करें, अधिकारी लोग आपके आगे ना झुके। हालेलुया। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे आगे झुके, लेकिन हमारे अंदर जो परमेश्वर है उसको देखकर, आमीन, वो उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। ये होने जा रहा है। विश्वास करें इन दिनों, लेकिन अपने आप को समर्पण भी करें। हम प्रार्थना में आगे बढ़े, आमीन, प्रार्थना में, समर्पण में इन दिनों आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। आए मिलकर, समय समाप्त हो गया मेरा, इसलिए आए मिलकर हम एक प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना। मैं भी बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं कर रही, मैं छोटी सी एक प्रार्थना करूंगी, उसके बाद पासबान भी जो है प्रार्थना कर कर समाप्त करेंगे। हालेलुया। आए अन्य भाषाओं में, जितने लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला, अन्य भाषा में आप प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। हमारे शंथ करेगा सियारबा। अगर आपको नहीं मालूम कि क्या बोलना है, कोई बात नहीं, आप अन्य भाषा में बोले, पर हम जो है, आमीन, हालेलुया, जो हमें बोलना है वो हम बोलते हैं जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, क्योंकि आत्मा परमेश्वर से बात करती है। हालेलुया। हमारे शंथरादिया रस्सी रीबा खबारा बरबा शबन हंथ करेगा सियारबा। हालेलुया। हबाले गच्छम दे लगथिया रबक खंदानिया रसथेरिया नगा ओ लबारियच्छम दे लगच्छम दनासी खेनिया रसंतानिया नगा ओ रीबा शबा रमा नहंदे लेसिया नगतिया नगा। ओ यस लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, जो कार्य आपने, हालेलुया, जो ठान रखा है, जो योजनाएं आपने बना रखी है, हालेलुया, जो रास्ते आपने, हालेलुया, हालेलुया, देख रखा है भारत के लिए, भारत की कलीसिया के लिए, हालेलुया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन दिनों, हालेलुया, बिना किसी देरी के वो बातें प्रकट होने पाए भारत की कलीसिया में और भारत की कलीसिया के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। राजस्थान में वो प्रकट हो, हरियाणा में वो प्रकट हो, हमारे राजधानी दिल्ली में वो प्रकट हो। हालेलुया। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, हालेलुया। प्रभु हम मांगते आपका सुसमाचार फैले। हालेलुया, हालेलुया। हर भाषा के लोगों के पास, हर जाति के लोगों के पास, हालेलुया, हर एक घराने में यीशु का सुसमाचार पहुंचने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु, हम आपके राज्यत्व को, आपकी प्रभुता को भारत देश के ऊपर हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका उदय, आपका प्रकाश, हालेलुया, इस भारत देश में उतरने पाए, भारत की कलीसिया के ऊपर उतरने पाए, हम एक के ऊपर उतरने पाए, हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और राजा लोग, अधिकारी लोग, आम लोग, हालेलुया, धनी लोग, हालेलुया, गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, हालेलुया,
हर प्रकार के लोग तेरे प्रकाश की ओर आए, तेरे प्रकाश की ओर आए प्रभु। हालेलुया। हम मांगते प्रभु, जो अंधकार में पड़े हैं उन पर आपकी ज्योति चमकने पाए। हालेलुया। हमारे शंथ गरे गरे गे सियारबा, हमें एक माध्यम बना दे, हमें एक ज्योति बना दे इस अंधकार में, हमें एक एक को एक ज्योति बना दे। तूने हमें बनाया है, लेकिन हम पहचाने हम कौन है। और इन दिनों प्रभु हालेलुया, उस नगर के हालेलुया, उस पहाड़ में बसे हुए हाले उस प्रभु, दैट्स लाइक दैट सिटी ऑन अ हिल ओ गॉड, हालेलुया, उस पहाड़ के ऊपर जो एक नगर था उसके समान हालेलुया हम चमकने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो लोग समर्पण करें उनके समर्पणों को आप ग्रहण करें, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुने परमेश्वर, और हमारे सोचने मांगने से बढ़कर अब आप जवाब देंगे, हमें विश्वास है प्रभु, क्योंकि ये सब हमारी योजना नहीं, लेकिन आपकी योजना है, और उसके अंतर्गत हम आते हैं, और उसके हालेलुया उसको जानकर हम इन बातों को अब आपसे मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उस बड़ी जागृति का एक भाग हम एक एक को बना दे। हम कोई भी दर्शक के रूप में ना खड़े रहे प्रभु हालेलुया, लेकिन हम एक एक हालेलुया उसके उस प्रभु आत्मा की नदी में हम कूद जाए प्रभु हालेलुया, और हम प्रभु तुझ में हम डूब जाएं, और तू हमारे द्वारा बहने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री को मैं यीशु के नाम में आशीर्वाद करती हूँ। आपके दास के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद। जो सेवकाइयां आप उनके द्वारा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद प्रभु हालेलुया। जितने लोग आज जुड़े हैं, एक एक को मैं यीशु के नाम में हालेलुया मैं आशीर्वाद करती हूँ। ये एक एक प्रभु आपके लिए एक ज्योति बनने पाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू।